नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी के दौरे को लेकर अलर्ट के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 5 संदिग्ध दबोचे, बैग और दस्तावेज बरामद। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने गुजरात में बुलडोजर फैक्ट्री का किया उद्घाटन, गौतम अडानी से की मुलाकात। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पीएम मोदी ने बताया 3 लक्ष्य, कहा देश की एकता और अखंडता से ना करे कोई समझौता। चौथी खबर में जिक्र होगा कि आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकेगी मोदी सरकार, अमित शाह ने कही ये बात। और पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बारामूला में सुरक्षा बलों का बड़ा प्रहार, 5 आतंकियों को किया ढेर। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है और अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि मोदी है तो हर जीत मुमकिन है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, सबसे पहली बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं। जम्मू में पीएम मोदी के दौरे को लेकर अलर्ट के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 5 संदिग्ध दबोचे, बैग और दस्तावेज बरामद। दरअसल दोस्तों, सांबा जिले के विजयपुर के पल्ली गांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 24 अप्रैल को प्रस्तावित दौरे से पहले सुरक्षा एजेंसियों ने भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हीरानगर सेक्टर से 5 संदिग्ध पकड़े हैं। प्रारंभिक पूछताछ के बाद इनमें से 2 लोगों को जांच के लिए जम्मू भेज दिया गया है। इनपुट के आधार पर गांव में दबिश देकर हिरासत में इनको लिया गया। पुलिस ने बुधवार तड़के इनपुट के आधार पर दबिश बनाकर सीमा से सटे गांव में दबिश देकर एक बैग और कुछ दस्तावेज के साथ संदिग्धों को हिरासत में लिया। एसएसपी कठुआ रमेश चंद्र कोतवाल ने बताया कि कुछ संदिग्धों को पकड़कर पूछताछ की गई है। इनमें से एक उधमपुर और एक कठुआ निवासी को जांच के लिए जम्मू भेजा गया है। लोगों को इनपुट के आधार पर जांच के लिए बुलाया जाता है और ये प्रक्रिया उसी की कड़ी है। हालांकि खुफिया सूत्रों ने बताया कि संदिग्धों से पुलिस ने बैग और कुछ संदिग्ध दस्तावेज बरामद किए हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने गुजरात में बुलडोजर फैक्ट्री का किया उद्घाटन, गौतम अडानी से की मुलाकात। जी हां दोस्तों, 2 दिवसीय दौरे पर आए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने गुरुवार को गुजरात के हलोल स्थित GIDC पंचमहल में जेसीबी फैक्ट्री, ट्रैक्टर फैक्ट्री का दौरा किया और यहां पर उन्होंने बुलडोजर फैक्ट्री का उद्घाटन किया और इसके साथ ही उन्होंने भारत के अरबपति उद्योगपति गौतम अडानी से भी मुलाकात की। गुजरात के हलोल स्थित GIDC पंचमहल में बुलडोजर फैक्ट्री के उद्घाटन के मौके पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि हम इस साल के अंत तक शरद ऋतु तक भारत के साथ एक और मुक्त व्यापार समझौता पूरा करने की उम्मीद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास सुरक्षा और रक्षा साझेदारी को मजबूत करने का भी अवसर है। जैसा कि आप जानते हैं, ब्रिटेन की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति की एकीकृत समीक्षा में हिंद प्रशांत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी ने बताया 3 लक्ष्य, कहा देश की एकता और अखंडता से ना करे कोई समझौता। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को सिविल सेवा अधिकारियों से देश की एकता व अखंडता से कोई समझौता न करने का आह्वान किया। पीएम मोदी ने कहा कि कोई भी फैसला, वो चाहे जितना भी आकर्षक क्यों न हो, लेने से पहले उसे एकता और अखंडता की तराजू में जरूर तोलना चाहिए। बता दें, सिविल सेवा दिवस के अवसर पर पीएम मोदी ने दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में ये बात कही है। इस मौके पर पीएम मोदी ने लोक प्रशासन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने व अहम भूमिका निभाने वाले अधिकारियों को सम्मानित भी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लोक सेवकों को अपने फैसलों में ये जरूर देखना चाहिए कि वो देश की एकता और अखंडता में कहीं रुकावट तो पैदा नहीं करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सिविल सेवा अधिकारियों के सामने 3 लक्ष्य साफ साफ होना चाहिए और इनसे कोई समझौता नहीं होना चाहिए। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि पहला लक्ष्य है कि देश के सामान्य से सामान्य जन के जीवन में बदलाव लाना, न सिर्फ उसके जीवन में बदलाव बल्कि सुगमता भी आए और उन्हें इसका एहसास भी हो। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकेगी मोदी सरकार, अमित शाह ने कही ये बड़ी बात। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 13वें राष्ट्रीय जांच एजेंसी दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए और कार्यक्रम में अपने संबोधन में उन्होंने आतंकवाद का जिक्र किया। अमित शाह ने कहा कि NIA की जांच इस प्रकार के अपराध में होती है जहां साक्ष्य मिलना कठिन होता है, लेकिन इसके बावजूद आपने उपलब्धि प्राप्त की है जो प्रेरणा है। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत सरकार आतंकवाद के विरुद्ध में शून्य सहिष्णुता की नीति बनाकर आगे बढ़ रही है। NIA को भारत सरकार की ओर से कोई भी सहायता किसी भी स्वरूप में अपेक्षित हो तो वो देने के लिए भारत सरकार प्रतिबद्ध है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बारामूला में सुरक्षा बलों का बड़ा प्रहार, 5 आतंकियों को किया ढेर। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर आ रही है। देश की सेना को मिली है बड़ी सफलता। जी हां दोस्तों,
दोस्तों, जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों के हाथ बड़ी कामयाबी लग गई है। हाल में हुई मुठभेड़ में सेना द्वारा कुल 5 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया और इसमें 2 लश्कर के आतंकी बताए जा रहे हैं तो 3 स्थानीय दहशतगर्द हैं और इस लिस्ट में लश्कर का कमांडर यूसुफ कांतरू भी शामिल है। यूसुफ के अलावा फैजल, हिलाल, उस्मान, फैजान को भी सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। इससे पहले आईजीपी कश्मीर ने बताया था कि बारामूला एनकाउंटर में लश्कर का टॉप आतंकी कमांडर यूसुफ कांतरू मारा गया है। वो हाल ही में बडगाम जिले में जम्मू कश्मीर पुलिस के एसपीओ और उसके भाई, एक सैनिक और एक नागरिक की हत्या समेत नागरिकों और सुरक्षा कर्मियों की कई हत्याओं में शामिल था। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जहांगीरपुरी हिंसा मामला, 3 और आरोपियों के खिलाफ एनएसए लगाने की तैयारी, कट्टरवादी ग्रुप से जुड़े हो सकते हैं अंसार के तार। जी हां दोस्तों, जहांगीरपुरी मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कड़े रुख को देखते हुए दिल्ली पुलिस 3 और गिरफ्तार आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी कि एनएसए के तहत मुकदमा दर्ज करने की तैयारी कर रही है। साथ ही अब तक की जांच में पता चला है कि अंसार जहांगीरपुरी ग्रुप का मुखिया था और उसके तार किसी कट्टरवादी ग्रुप से जुड़े हो सकते हैं। लिहाजा अंसार के जन्म कुंडली खुफिया एजेंसियों ने भी खंगालनी शुरू कर दी है। जहांगीरपुरी मामले की जांच के दौरान अब तक 3 नाबालिगों समेत 25 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और इस मामले की जांच के दौरान सबसे बड़ा नाम अंसार का उभरा, जो जहांगीरपुरी में हुए इस कांड का फिलहाल मुखिया माना जा रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सीएम योगी का बड़ा निर्देश, यूपी में अब नए स्थानों पर माइक और लाउड स्पीकर लगाने की अनुमति नहीं। जी हां दोस्तों, लाउड स्पीकर के प्रयोग को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा निर्देश दिया है। योगी ने कहा कि पहले से अनुमति से लगे हुए लाउड स्पीकर माइक चलते रह सकते हैं, लेकिन उनमें से आवाज बाहर नहीं आनी चाहिए। वहीं बिना अनुमति के अब लाउड स्पीकर और माइक नहीं लगा पाएंगे। सीएम योगी के निर्देश के मुताबिक यूपी में अब नए स्थानों पर माइक और लाउड स्पीकर लगाने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने कहा कि हर किसी को अपनी उपासना पद्धति मानने की स्वतंत्रता है। पूर्व से अनुमति से जहां माइक लगे हैं वहां माइक का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन यह भी सुनिश्चित हो कि आवाज परिसर के बाहर ना आए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आदिवासी इलाके से बजेगा बीजेपी का चुनावी बिगुल, अमित शाह के सम्मेलन से 2 राज्यों के साधने की कोशिश। जी हां दोस्तों, राजस्थान में बीजेपी अपना चुनावी अभियान मेवाड़ से शुरू करने जा रही है और उदयपुर के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में मई महीने में गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं, जिसके बाद यहां एक आदिवासी सम्मेलन होगा। बीजेपी के लिए गुजरात बॉर्डर के नजदीक होने के चलते दोनों राज्यों के आदिवासियों को टारगेट करना आसान होगा। राजस्थान विधानसभा चुनाव से साल भर से भी पहले बीजेपी और कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। जहां कांग्रेस आने वाले दिनों में चिंतन शिविर का आयोजन कर रही है, तो वहीं बीजेपी में लगातार दिल्ली से नेताओं का आवागमन प्रदेश में हो रहा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आज से 2 दिवसीय दौरे पर होंगे भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा। जी दोस्तों, भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा शुक्रवार से हिमाचल प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे, जहां वो एक रोड शो को और इसके सहित एक सार्वजनिक और संगठनिक कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और इस महीने नड्डा का ये दूसरा हिमाचल दौरा होगा। ये जानकारी भाजपा के मीडिया विभाग के प्रभारी अनिल बलूनी ने एक बयान में दे दी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी संकट के बीच कूटनीति के केंद्र में भारत। एक साथ दिल्ली दौरे पर ब्रिटेन और रूस के विदेश मंत्री। जी हां दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच 1 महीने से ज्यादा समय से जारी युद्ध के बीच रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव 31 मार्च से 1 अप्रैल तक भारत दौरे पर आ रहे हैं। वो दिल्ली में अपने भारतीय समकक्ष डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि सरगेई लावरोव अफगानिस्तान पर बीजिंग में हुए बहुराष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने चीन के दौरे पर थे और वहीं से भारत आ रहे हैं। भारत और रूस के विदेश मंत्रियों के बीच तेल और सैन्य उपकरणों की खरीद के लिए भुगतान प्रणाली पर चर्चा होने की उम्मीद है। रूस के केंद्रीय बैंक के अधिकारी इस सिलसिले में पहले से ही भारत की यात्रा पर हैं, क्योंकि यूक्रेन पर आक्रमण के बाद यूरोपीय देश और अमेरिका ने रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। इस लिहाज से भारत और रूस के विदेश मंत्रियों के बीच होने वाली वार्ता पर पूरी दुनिया की निगाहें टिके रहने वाली हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रूस और यूक्रेन के युद्ध में अपनी ही सेना की ओर से गुमराह किए जाने पर गुस्से में व्लादिमीर पुतिन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यूक्रेन में बुधवार को फिर से लड़ाई छिड़ गई है और अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने दावा किया है कि व्लादिमीर पुतिन अपनी ही सेना द्वारा गुमराह किए जाने के बाद गुस्से में हैं। रूस के संकेत के बावजूद कि यूक्रेन में तनाव कम करने की योजना है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र द्वारा अनुमानित शरणार्थियों की संख्या 4 मिलियन से ऊपर होने के बावजूद रूस का युद्ध को लेकर अभी भी सख्त रुख नजर आ रहा है।
जानकारी के अनुसार पत्रकारों ने इरपिन शहर की दिशा में कीव के उत्तर पश्चिम में लगातार विस्फोट की आवाज सुनी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूक्रेन पर रूसी हमले को अगर ना रोका गया तो दुनिया के लिए विनाशकारी परिणाम होंगे। जहां दोस्तों जर्मनी के सुरक्षा एवं विदेश नीति सलाहकार ने बुधवार को कहा कि यूक्रेन के खिलाफ चल रहे रूस के हमले को अगर नहीं रोका गया तो दुनिया के लिए विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं।